हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अतुल कुमार वैभव, फाइनल ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट एम्स पटना। फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों एक रूमर फैला था। बहुत सारे न्यूज़ एजेंसीज़ ये खबर छापने लगे थे कि 2024 बैच वो पहला बैच होगा जो कि नेक्स्ट देगा, और नेक्स्ट जो है अगस्त 2028 में पहली बार कंडक्ट कराया जाएगा, जिसको मैंने ही बताया था कि ये ऐसा नहीं है। ज़्यादा चांस ये है कि 2020 बैच जो है वो पहला बैच होगा जो कि नेक्स्ट देगा। और ऐसा ही हिंट जो है डॉक्टर मनसुख मांडविया, जो हमारे यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हैं, उन्होंने सांसद भवन में भी जाकर दिया था। तो अब एक नया जो है सारे न्यूज़ आउटलेट्स जो है, मीडिया आउटलेट्स जो है, अब एक नया तरह का कन्फ्यूजन या एक नया तरह का आर्टिकल जो है पब्लिश कर रहे हैं हर जगह। और उसमें ये कहा जा रहा है कि अगस्त 2025 में जो है पहला नेक्स्ट लिया जाएगा, और अगस्त 2025 में 2020 बैच वो पहला बैच होगा जो कि नेक्स्ट देगा। तो आखिर इन जितने भी अब सारे मीडिया आउटलेट्स इस खबर को छाप रहे हैं, और इसका सोर्स जो है पीटीआई को बताया जा रहा है, दैट इज़ प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया जो है। तो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया जो है उसने जो है किसी ऑफिशियल सोर्स से पता लगाया है, ऑफिशियल सोर्सेज से पता लगाकर एक आर्टिकल छापा था, और उसी आर्टिकल को सेम टू सेम जो है बाकी न्यूज़ आउटलेट्स जो है रेप्लिकेट कर रहे हैं और प्रिंट कर रहे हैं हर जगह। तो आखिर इस आर्टिकल में कितना दम है, क्या ये आर्टिकल पर विश्वास कर लेना चाहिए, ये सेंस वाला आर्टिकल है या नॉनसेंस आर्टिकल है, इसको हम डिस्कस करेंगे। पहले इस आर्टिकल को लेकिन पढ़ देते हैं और समझते हैं। तो इसमें ये लिखा है कि गोइंग बाय द डेलिब्रेशंस बीइंग हेल्ड बिटवीन द हेल्थ मिनिस्ट्री एंड एनएमसी ऑफिशियल्स, द नेक्स्ट स्टेप 1 इज लाइकली टू बी हेल्ड इन अगस्त 2025 फॉर द फाइनल ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट्स ऑफ द 2020 बैच, एन ऑफिशियल सोर्स टोल्ड द प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। तो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के ऑफिशियल सोर्स ने ये बताया कि हेल्थ मिनिस्ट्री और एनएमसी के बीच में डिस्कशंस चल रहा था, और उस डिस्कशंस के अनुसार से जो है नेक्स्ट स्टेप 1 का जो एग्ज़ाम है वो अगस्त 2025 में लिया जाएगा, और वो फाइनल ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट्स जो उस समय रहेंगे, दैट इज़ 2020 बैच, उनको ये देना पड़ेगा। तो ये तो मतलब कि समझिए कि हेल्थ मिनिस्टर जो रायबरेली में कहे थे या कहीं भी कहे थे, उसका मतलब सीधा उल्लंघन है। क्योंकि क्या हेल्थ मिनिस्टर के बात का कोई वैल्यू नहीं है? क्या हेल्थ मिनिस्टर का कोई नहीं सुन रहा है? क्या ये लोग आपस में कोई जो भी डिस्कशन या कुछ भी फैसला करते हैं तो कोई सामंजस्य नहीं है दोनों में? क्या हेल्थ मिनिस्ट्री और एनएमसी में हेल्थ मिनिस्ट्री कुछ कह रहा है, ये कुछ कह रहे हैं। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ? क्योंकि हेल्थ मिनिस्टर ने कहा था कि प्रोफेशनल एग्जाम्स यूनिवर्सिटी के होंगे, प्रोफेशनल एग्जाम्स को नहीं हटाया जाएगा, और यूनिवर्सिटी के प्रैक्टिकल एग्जाम्स भी जैसे होते थे वैसे ही होंगे, और नेक्स्ट जो है ओनली एक लाइसेंसिएट एग्जामिनेशन की तरह यूज़ होगा और पीजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तरह यूज़ होगा। तो फिर आखिर ये नेक्स्ट स्टेप 1 और नेक्स्ट स्टेप 2 का फिर से बात किया जा रहा है किसी ऑफिशियल के द्वारा। और कौन है ये ऑफिशियल? ये लोग कौन ऐसे बयान जो है देते हैं, प्रेस को जाके ऐसा बयान बताते हैं जो क्या इन लोग खुद आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है? क्या हेल्थ मिनिस्ट्री और एनएमसी में किसी भी प्रकार का कोऑर्डिनेशन नहीं है? जो हेल्थ मिनिस्टर कह रहे हैं उनको फिर से उस बात को कॉन्ट्राडिक्ट करके जो है कोई ऑफिशियल बयान दे देता है कि नेक्स्ट स्टेप 1 जो है अगस्त 2025 में लिया जाएगा। तो हालांकि चलो अब आगे बढ़ते हैं, बयान दे रहे हैं। अब जो है अराउंड 65,000 स्टूडेंट्स टुक एडमिशन इन एमबीबीएस कोर्स अक्रॉस द कंट्री इन 2020 अकॉर्डिंग टू अ डेटा एनालिसिस बाय द हेल्थ मिनिस्ट्री। ऑफ दीज 62,000 स्टूडेंट्स विल बी एलिजिबल टू अपीयर फॉर द अगस्त एग्जाम इन 2025। कहने का मतलब 65,000 स्टूडेंट्स ने 2020 बैच में एडमिशन लिया था, उसमें से अगस्त 2025 में 62,000 लोग जो है एग्जाम देने के लिए एलिजिबल होंगे। तो बाकी 3,000 का क्या? तो इसमें आगे लिखा जाता है कि प्रेजेंटली जो है एमबीबीएस कोर्स में देयर इज नो uniformity in the MBBS course completion period in the country, because of which around 3,000 students will not be able to appear for next part 1। मतलब कि चूंकि यूनिफॉर्मिटी नहीं है पूरे देश में, सभी कॉलेजेस में, सभी यूनिवर्सिटीज़ में एक समय पर एमबीबीएस कोर्स कंप्लीट नहीं होता है, इसी कारण से 3,000 बच्चे जो अगस्त 2025 वाला एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे, ऐसा एनालिसिस किया गया है इनके द्वारा। ठीक है, अब जो है सोर्सेज सेड दैट नेक्स्ट स्टेप, तो आखिर वो 3,000 लोगों का क्या होगा? वो 3,000 बच्चे क्या करेंगे? उसका भी आगे दिया हुआ है। ये दिया हुआ है कि सोर्सेज सेड दैट नेक्स्ट स्टेप 2 विल बी हेल्ड इन फरवरी, और फिर ये कह रहे हैं कि नेक्स्ट स्टेप 2 जो है फरवरी में होगा। दोज हु वोंट बी एबल टू अपीयर इन द अगस्त 2025 एग्जाम कैन अपीयर इन द फरवरी एग्जाम। अरे भाई, तो ये फिर कंफ्यूजिंग है, काफ़ी कंफ्यूजिंग आर्टिकल है। इसमें और आके क्या क्या कंफ्यूजिंग मैं बताऊंगा आपको। ये एक कंफ्यूजिंग पॉइंट है। नेक्स्ट स्टेप 2 फिर इसको क्यों कह रहे हो? ये तो नेक्स्ट स्टेप 1 का ही दूसरा पार्ट हुआ ना ऐसे में तो। लेकिन ये कह रहे हैं कि नेक्स्ट स्टेप 2 जो है फरवरी में होगा, और जो अगस्त वाला एग्जाम में अपीयर नहीं कर पाए हैं, या दोज हु फेल टू क्लियर नेक्स्ट स्टेप 1 और आर
नॉट सेटिस्फाइड विद देयर रैंक्स कैन ऑल्सो अपीयर इन द February एग्जाम। मतलब जो नेक्स्ट स्टेप 1 जो अगस्त में हुआ है उसको क्लियर नहीं कर पाएंगे, या जिनका रैंक जो है ख़राब आया होगा, उनको इम्प्रूव करना है, या तो वैसे लोग जो एलिजिबल नहीं थे वो 3000 बच्चे, तो वैसे लोग जो है फरवरी में अपीयर कर सकते हैं नेक्स्ट में। और इसको जो है नेक्स्ट स्टेप 2 का नाम ये दे रहे हैं ये आर्टिकल वाले। काफ़ी कन्फ्यूजन। तो नेक्स्ट स्टेप 2 पहले कहा जाता था कि क्लिनिकल ओरिएंटेड होगा, अब कहा जा रहा है कि नेक्स्ट स्टेप 1 के ही तरह नेक्स्ट स्टेप 2 होगा। क्या मतलब निकलता है इसका? अब आगे बढ़ते हैं। देयर विल बी जस्ट 1 काउंसलिंग फॉर एडमिशन टू पीजी कोर्सेज इन अ ईयर। एक साल में एक ही पीजी काउंसलिंग होगा। हाउएवर स्टूडेंट्स कैन अपीयर फॉर मेडिकल पीजी काउंसलिंग फॉर द नेक्स्ट सेशन बेस्ड ऑन देयर नेक्स्ट February एग्जाम। फिर कंफ्यूजिंग बात, तो उस सेशन का पीजी काउंसलिंग में अपीयर कर पाएंगे कि नहीं जो फरवरी का एग्जाम देंगे? यहाँ लिखता है कि दे विल बी एलिजिबल, दे कैन अपीयर फॉर द काउंसलिंग मेडिकल पीजी काउंसलिंग फॉर द नेक्स्ट सेशन बेस्ड ऑन द नेक्स्ट February एग्जाम। तो फरवरी के एग्जाम जो देंगे उनको नेक्स्ट सेशन की काउंसलिंग में अपीयर करना होगा। ये अगला कंफ्यूजिंग पॉइंट है। सिर्फ कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है इस आर्टिकल में। और जब आप लोग खुद मान रहे हैं कि यूनिफॉर्मली एक समय पर पूरा देश में सभी लोगों का MBBS कोर्स कंप्लीट नहीं होता है, अरे भाई तो पहले यूनिफॉर्मिटी लाओ ना MBBS में, पहले कोर्स को एक समय पर कंप्लीट करवाओ ना, फिर आगे के बैचेज में तुम जब सबका जो कोर्स एक समय पर कंप्लीट होने लगेगा तब नेक्स्ट जैसा एग्जाम लाना। मतलब यूनिफॉर्म एग्जाम करवाएंगे लेकिन कोर्स को यूनिफॉर्म नहीं रखेंगे। क्या हड़बड़ी है भाई, इतना क्या हड़बड़ी है कि नेक्स्ट लागू करने का, कि आप बिना कुछ सोचे समझे जो है ऐसा काम कर रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। According to next regulations, the next regulations 2023, the next step 2 results shall be declared as only pass or fail based on the acquisition of appropriate competence that is being evaluated. फिर कंफ्यूजिंग पॉइंट, अभी आप कहे कि फरवरी में नेक्स्ट स्टेप 2 दे सकते हैं, जो नेक्स्ट स्टेप 1 जिसका खराब गया था वो नेक्स्ट स्टेप 2 दे सकता है। फिर यहाँ लिखा जा रहा है कि नेक्स्ट स्टेप 2 जो है पास और फेल वाला होगा, जो पहले कहा जाता था कि पास फेल सिस्टम रहेगा। तो इसका कोई मतलब नहीं निकलता है। अगर पास फेल सिस्टम वाला रहेगा, जब मार्क्स ही नहीं रहेगा तो इसके हिसाब से पीजी का सीट कैसे मिलेगा? फिर लिखा हुआ है कि द मार्क्स फ्रॉम द नेक्स्ट स्टेप 2 विल बी कंसिडर्ड टू प्रिपेयर अ मेरिट लिस्ट फॉर एडमिशन इनटू ब्रॉड स्पेशलिटी पीजी सीट्स। मतलब कि नेक्स्ट स्टेप 2 का मार्क्स को जो है यूज़ किया जाएगा पीजी का सीट्स देने में। अरे भाई अभी ऊपर जस्ट लिखा कि पास और फेल का होगा नेक्स्ट स्टेप 2, फिर नीचे लिख रहे हो कि इस पर जो पीजी का सीट मिलेगा। पास और फेल का होगा, जो नंबर ही नहीं आएगा तो उसमें कैसे उसमें जो है मेरिट लिस्ट उससे तैयार होगा? मतलब जो मन में आ रहा है सो न्यूज़ वाले अब छापना शुरू कर दिए। तो अगला लाइन है, द नेक्स्ट स्टेप 1 शैल बी अ थ्योरी एग्जामिनेशन एंड द क्वेश्चन शैल बी 1 और मोर देन 1 टाइप ऑफ मल्टीपल चॉइस टाइप विद द एग्जामिनेशंस बीइंग कंडक्टेड ऑनलाइन। मतलब एग्जामिनेशंस ऑनलाइन होंगे और क्वेश्चंस जो है नेक्स्ट स्टेप 1 में जो MCQ टाइप के आएंगे। अब यहाँ लिखा हुआ है, अब क्या कॉन्ट्राडिक्शन इसमें? इसका पहला ही लाइन पढ़िए। इसमें लिखा है कि नेक्स्ट स्टेप 2 का मार्क्स जो है उसको कंसिडर किया जाएगा मेरिट लिस्ट प्रिपेयर करने के लिए पीजी कोर्सेज में एडमिशन के लिए, और अगले ही लाइन में लिखा रहता है कि नेक्स्ट स्टेप 1 जो है MCQ होगा। मतलब नेक्स्ट स्टेप 1 जो होगा वो MCQ एग्जाम होगा और मेरिट लिस्ट बनेगा नेक्स्ट स्टेप 2 पर। और नेक्स्ट स्टेप 2 इन लोग का किसको रहे हैं? इन लोग फरवरी वाला एग्जाम को नेक्स्ट स्टेप 2 कह रहे हैं। एक जगह पर कह रहे हैं कि नेक्स्ट स्टेप 2 जो है पास और फेल होगा, एक जगह पर कह रहे हैं कि उससे मेरिट लिस्ट बनेगा। वाह, मतलब टोटल इस आर्टिकल में इतना कॉन्ट्राडिक्शन है, इतना मतलब कि जिसको कहा जाता है ऊट पटांग बातें लिखी गई हैं कि जिसका कोई भी सेंस जो है नहीं निकलता है। तो आखिर हम लोग को इस आर्टिकल पर विश्वास करना चाहिए कि नहीं? तो देखिए, इस पर पार्शियली विश्वास कर सकते हैं। पार्शियली कहने का मतलब ये हुआ कि चलो ज़्यादा चांस है कि 2020 बैच जो है देगा और नेक्स्ट देगा, लेकिन क्या वो लोग इंटर्नशिप के बाद देंगे या इंटर्नशिप के पहले देंगे? मतलब कि जैसा हेल्थ मिनिस्टर कहते हैं कि सिर्फ लाइसेंसिएट होगा, तो उस हिसाब से तो इंटर्नशिप के बाद होना चाहिए, लेकिन इसमें छापा हुआ है कि इंटर्नशिप के पहले ही होगा। मतलब फाइनल ईयर के जो प्रॉफ का टाइम होता है उस टाइम होगा, और उसमें जो है नेक्स्ट स्टेप 1 भी होगा, नेक्स्ट स्टेप 2 भी होगा। तो पार्शियली विश्वास किया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स आखिर करे तो क्या करें? तो 2020 बैच को है वो ये करना चाहिए कि वर्स्ट पॉसिबल सिनेरियो सोच के चलना चाहिए, क्योंकि हेल्थ मिनिस्टर और NMC में ऐसा लगता है कोई कोऑर्डिनेशन नाम का चीज़ बचा नहीं है। तो वर्स्ट पॉसिबल सिनेरियो सोच के चलना चाहिए। ये सोच के चलना चाहिए 2020 बैच को कि नेक्स्ट स्टेप 1 और 2 वाला ही सिस्टम रहेगा, और उन लोग को जो है मतलब प्रॉफ नहीं होगा, और प्रॉफ के बदले उन लोग को जो है नेक्स्ट का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। यही मान के इसी हिसाब से प्रिपरेशन जो है अपना करना चाहिए 2020 बैच में। तो वर्स्ट पॉसिबल सिनेरियो, अब ऐसा सिचुएशन इस देश में आ गया कि वर्स्ट पॉसिबल सिनेरियो सोच के ही अपना प्रिपरेशन कोई भी करे। कम से कम हम लोग 19 बैच वाला लोग को तो 6 महीना पहले बताया गया था, फिर कैंसिल कर दिया गया। आप लोग के पास अभी टाइम है, अराउंड जो है करीब 2 साल का टाइम बचा हुआ है, तो अच्छा से प्रिपेयर कर लीजिए, वर्स्ट पॉसिबल सिनेरियो सोचिए। और जहाँ तक न्यूज़ मीडिया आउटलेट का है, एकदम न्यूज़ और किसी भी प्रकार का मीडिया आउटलेट पर विश्वास करना छोड़ दीजिए। ये एकदम अब
मेरे हिसाब से जो है टोटल अब नॉनसेंस हो गया है ये सब चीज़। टोटल र्यूमर फैलाना, लोगों में पैनिक क्रिएट करना, कन्फ्यूजन क्रिएट करना फॉर द सेक ऑफ मनी, है ना, फॉर द सेक ऑफ टीआरपी और मनी के लिए बस ये सब काम करना है। इसलिए इस पर विश्वास करना छोड़ दीजिए, ट्रस्ट करना छोड़ दीजिए और अपने पढ़ाई पर फोकस करिए। जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आता है तब तक किसी भी चीज़ पर विश्वास मत करिए। और होपफुली ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा आपको। तो इसी तरह के वीडियोज़ और भी आते रहेंगे। यू कैन सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।